कहानी है। अब आ जाओ जरा कार्बोहाइड्रेट पे। मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट दो तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन हम दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, दोनों चीजें अलग हैं, सही है, ये दोनों चीजें अलग हैं। और ये पॉइंट मैंने कैसे याद किया भाई, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। याद क्या करना है पहले वो सुन लो। ग्लाइकोलिपिड क्या है? जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है ना भाई, उसी फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर पे आपके पास अटैच हो जाएगा तुम्हारी इंसुलिन। मौजूद है? क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला? नहीं है? नहीं लगा रहे? तो तुम तो ट्रीट मांग रहे थे, अब तुम बस फिर सही है, सही है, डन है। नहीं, मैंने ऐसी बस आइसक्रीम मंगवाई है यार, क्या हो गया? हेल रहे हो तुम, है हेल रहे हो। अभी एक दफा भी गुलशन वाली क्लास में हुआ था। अभी गुलशन वाली क्लास में मैंने पिज्जा खिलाया है। कितने? पता नहीं, आई गेस मैंने कुछ 10,000 पे किया था, कुछ आए थे वापस 2-3-2,000 कुछ समथिंग वापस आए थे, 7.5-8 यार। चलो अगली क्लास में पिज्जा डन यार, क्या हो गया? ऐसे ऐसे क्या मतलब है? मैं तो शायद भूल जाऊं, तुम लोग नहीं भूलोगे है। देखो भाई, ये आ गया आपके पास ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर। बल्कि काम करते हैं ना, जो चीज जहां का है उसको वहीं पे रख देते। ये ग्लाइकोलिपिड आ गया आपके पास, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं प्रोटीन का यूनिट। हमने मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन बनाए थे, बस वैसी शेप देने के लिए बना रहा हूँ। ये आपके पास प्रोटीन आ गया, और इसके साथ आ गया आपके पास ये स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है भाई। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ये इस तरह के यूनिट्स हैं। इसको एक ही यूनिट समझना, इसको एक ही नाम दे दो, कार्बोहाइड्रेट का। सही है। और इसकी बना लेंगे अब आप 3 कैटेगरी। तो ये तीनों पे भरपूर सवाल आ, भरपूर तरीके से, और तीनों है बहुत आसान। एक दफा कॉन्सेप्ट बन गया तो जिंदगी भर ही याद रहेंगे। सही है। तो वो एक दफा वाला कॉन्सेप्ट जरा स्ट्रांगली बना लेना। हमने ये 3 तरह से काम कर रहे हैं आपकी सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर। ये किस तरह से काम कर रहे हैं भाई? 3 तरह से काम कर रहे हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन। पहले क्या कंप्लीट करना है? हाँ हाँ, एक ही होगा। पहले तो सब नाम लिखेंगे ना, इनके नाम नहीं है कोई, यूं समझ लो कि इनके फंक्शन ही इनका नाम है। सही है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर यूज हो रहा है आपके पास एज अ सेल टू सेल बाइंडर। एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, बाइंड करने वाले। सही। कार्बोहाइड्रेट एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड करता है। फिर आपके पास आ जाएगा वो जो कि काम कर रहा है एज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल। ये रिसेप्टर बना रहा है, ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा वो जो कि काम कर रहा है एज अ, जो कि काम कर रहा है सेल सरफेस मार्कर। हाँ, सेल सरफेस मार्कर पहचान करवाने वाला। सही है। सबसे पहले सेल टू सेल बाइंडर देखिए, सिर्फ ऑब्जर्व करना भाई क्या होता है। ये कार्बोहाइड्रेट था, इसका थोड़े से इनलार्ज करके बना रहे हैं। एस्पेक्ट रेशियो में इतने इनलार्ज होंगे नहीं।
दोनों दोनों ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट कंसर्न कि भाई वो नीचे किससे लगा, वी आर कंसर्न के ऊपर क्या लगा, मतलब नीचे जो भी लगा दो ऊपर वाला रिस्पॉन्सिबल है फंक्शन करने के लिए, तो इसलिए फंक्शन सेम। सही है। और ये ऊपर और नीचे आने में फर्क क्यों आता है, क्योंकि भाई एक पॉइंट है, भी मैं बताऊंगा उसका डिफरेंस क्यों है। सही है। अब लेट सपोज ये एक सेल था, ये दूसरा सेल है, तो भाई ये इस सेल को इस सेल से बाइंड करवाने में ये हेल्प कर रहा है। ठीक हो गया। तो एक सेल दूसरे सेल से बाइंड हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है रिसेप्टर मॉलिक्यूल। रिसेप्टर मॉलिक्यूल का फंक्शन फिर बिल्कुल अलग हो जाएगा, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे। फिर तीसरी तरफ आ रहा है आपके पास सेल सरफेस मार्कर। सेल सरफेस मार्कर के अंदर ये लेट सपोज रेड ब्लड सेल है आपके पास। ठीक है, इसको एक काम करते हैं ना, रेड ब्लड सेल है तो रेड कर दो। ये आपके पास रेड ब्लड सेल है, ठीक है भाई। और इस रेड ब्लड सेल के ऊपर आपके पास अटैच हुए हुए हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट के यूनिट। ये कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स बनाते हैं एंटीजन। एंटीजन तो वो होता है जो हमारी बॉडी में आएगा तो डिजीज करवाएगा, है ना। इसको क्यों एंटीजन कह रहे हैं, फिर आप लोग सब फॉलो करिएगा जरा कहानी को। सही है, हो क्या रही है। ये जो सेल सरफेस मार्कर है, इसका दूसरा नाम है एंटीजन। एंटीजन वो होता है जो कि हमारे हमारे सेल के सरफेस मेम्ब्रेन पे अटैच एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर वो हमारे सेल की पहचान करवा रहा है, वो पहचान कब करवाएगा, वो पहचान करवाएगा तब जब वो दूसरे की बॉडी में जाएगा, जानबूझ के या गलती से। कितनी अजीब सी बात है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लो, आपका एंटीजन जो भी हो ABCD XYZ, सही है, that doesn't matter, that doesn't make any difference, but yes, that will make a difference, a huge difference, even that much huge कि उसके से किसी की जान चली जाएगी। कब, जब वो आप किसी की बॉडी में इन्फ्यूज करोगे। हाँ, कैसे, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप A था और किसी का ब्लड ग्रुप B था, तुमने B वाले को अपने A लगा दिया ब्लड ग्रुप, क्या होगा, बंदा मर जाएगा, ऑफ। ऐसे ही है। एंड सेम गोज कि अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए था, उसका भी ए था, तुमने ब्लड लगा दिया, कोई इश्यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों की पहचान एक ही कार्बोहाइड्रेट से हो रही थी। सही है। यहाँ पर पहचान करवाने वाले का नाम एंटीजन इसीलिए रख दिया गया क्योंकि एंटीजन, एंटीजन कौन होता है, एंटीजन वो होता है जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। सही है। हमारी बॉडी में बाहर से बैक्टीरिया आ रहे, वो हमारे लिए एंटीजन है, बाहर से वायरस आ रहे, वो हमारे लिए एंटीजन है। हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। ये एक सिंपल सा इम्यून रिस्पॉन्स है कि भाई अगर तुम्हारी बॉडी में, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है, लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आ गया, सही है, तो तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, तुम्हारी बॉडी, सही है, तुम्हारी बॉडी इसके ऊपर फायरिंग करेगी। फायरिंग किस चीज से करेगी, एंटीबॉडीज से। तो इसको नाम दे दिया जाएगा एंटीजन का, जो कि फायरिंग हो रही है प्रोटीन्स के फाइबर, जो प्रोटीन के जो यूनिट्स जो कि इसके ऊपर मारने के लिए फेंके जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड एंटी बॉडीज। फर्क समझ में आ रहा है। सही है। तो सेल सरफेस मार्कर जो कि तुम्हारे सेल की पहचान करवाने वाला मार्कर है, वो भी कहलाएगा एंटीजन। लेकिन बात ये समझने वाली, that antigen will be only activated when it will be induced into someone else body। समझ में आ रहा है भाई, मास इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, तो उस वक्त उसको एंटीजन कहेंगे, कभी भी एंटीजन कह लो। सही है, दैट्स द पॉइंट। अब आते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे। सेल सरफेस मार्कर की, अच्छा एक एग्जांपल इसके हवाले से लिख लो। फॉर एग्जांपल the antigens of blood groups are present on red blood cell। ठीक है, डन है। दूसरी तरफ आता है आपके रिसेप्टर मॉलिक्यूल। व्हाट इज द रिसेप्टर मॉलिक्यूल? रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है? जो रिसीव करेगा,
क्या करेगा, कैसे सिग्नल को रिसीव करेगा, खाली कोई और सा मॉलिक्यूल, कौन सा, जैसे कोई हार्मोन, जैसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर, सही है। और इसके अलावा रिसेप्टर क्या रिसीव करता है, आयंस वगैरह, ओके। और क्या रिसीव करता है, रिसेप्टर आल्सो हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस। तो रिसेप्टर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन भी रिसीव कर सकता है। रिसेप्टर है जो कि रिसीव करता है किसी बाहर से आए हुई सेल का एंटीजन। हाँ हाँ हाँ, उसको मारेंगे। ये जो तुम कह रहे हो ना रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो वो पूरे पूरे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि काम कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स। और आपकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड के अंदर तो अपना हेडक्वार्टर बना के भी बैठे हुए ना, चेक पोस्ट बनी है, मतलब जो भी गुजरेगा वहां से गुजरेगा। अगर वहां से कोई ऐसा सेल गुजरा जिसका जो है ना एंटीजन इनके रिसेप्टर से मैच नहीं कर रहा, उसको मार दे। लिम्फेटिक सिस्टम मेजर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ब्लड नहीं देता। ब्लड का तो इम्यून रिस्पॉन्स ना देने का राज है कि ब्लड में तो प्रेशर कैरी करना होता है ना, न्यूट्रिएंट्स कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है भाई, चलो एक एक चीज तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगी। भाई किसी भी टिश्यू की एग्जांपल ले लो, कोई भी टिश्यू आपका सेल से सेल को बाइंड करवाता है, कुछ भी सारे सेल्स में। है एसी हल्के हो जाओ, नहीं हो रहा। बोल के आना पड़ेगा, रिमोट लेके आना पड़ेगा तो। अच्छा भाई, किसी भी टिश्यू के अंदर सेल को सेल से बाइंड करवाने वाला सेल टू सेल बाइंडर होता है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल की बात करते हैं जरा। रिसेप्टर मॉलिक्यूल में आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर हो सकता है, या फिर रिसेप्टर हो सकता है हार्मोन्स का। ठीक है, हार्मोन्स का रिसेप्टर होगा या न्यूरो ट्रांसमीटर का रिसेप्टर होगा। यहीं से टॉपिक उठता है, सही है। और हम उस टॉपिक को ड्रैग कर लेंगे, मतलब ड्रैग से मतलब ये कि उस टॉपिक को होल्ड पे लगाते हैं, तो वहां से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर रिसेप्टर समझने के लिए हम लोग साथ में समझ रहे होंगे सेल सिग्नलिंग। ठीक है, सेल सिग्नलिंग पूरा एक अलग टॉपिक है, लेकिन उस पर जाने से पहले जरा ये वाली बात मैं पूरी कंप्लीट कर लूं। अच्छा, सेल सरफेस मार्कर्स आ गए आपके पास, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास, सेल बाइंडर्स आ गए। एक अच्छी चीज इसी रिसेप्टर मॉलिक्यूल की यहाँ पर हमारे पास एड ऑन हो जाएगी, और वो रिलेट करती है आपके पास एंडोसाइटोसिस से। ये एंडोसाइटोसिस क्या होती है, जिसके अंदर ऑफ द इनगल्फमेंट। हाँ, इनगल्फमेंट किस चीज के लिए करवाओगे, जैसे कि अगर लेट सपोज कुछ बैक्टीरिया आ गए थे आपकी बॉडी में, तो आपने सोचा है कि भाई इन बैक्टीरिया को खा जाओ, मर जाएंगे, खत्म बात। सही है, आपने इसको इनगल्फ करवाया, सही है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जमा कर लिया सारा बैक्टीरिया एक वैक्यूल के अंदर, और भाई उन्होंने, फारिग तो थे बेचारे, उन्होंने उस वैक्यूल के साथ लाइसोसोम बाइंड करवा दिया। लाइसोसोम अपनी सिक्रीशन जो है ना इसके साथ फ्यूज कर देगा, अंदर दे देगा और इन सारे पैथोजेंस को मार देगा। इसका आउटकम ये होगा कि endocytosis is one of the major process to be used in endocytosis is one of the
major process to be used in on phagocytosis the same thing immune responses. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या होगा, पैथोजन यानी कि एंटीजन के ये सारी चीजें सब कुछ, ये सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के या तो इस वाले हिस्से से बाइंड हुआ हुआ है, सही है, या तो इस वाले हिस्से से बाइंड हुआ हुआ है। अब एक कहानी सुन और मुरसलीन गौर से सुनना, तुम्हारा सवाल क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे पास एक सेल है, तुम कैसे पहचानोगे कि ये लिवर का सेल है? तुम्हारे पास उसी तरह का एक दूसरा दिखने वाला सेल है, लेकिन ये तुमने किडनी से निकाला है। तुम्हारे पास ये तीसरा एक और सेल है, ये तुमने टंग के मसल से निकाला। ये तीनों एक जैसे सेल्स हैं दिखने में। हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज या हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि भाई इसके अंदर कौन सा वाला सेल किस चीज का है? बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी इसके ऊपर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स मौजूद थे, जो उसकी पहचान करवा रहे थे, जो कि उसका आईडी कार्ड थे, इन शॉर्ट जो कि उसकी पहचान थे। दे आर कॉल्ड सेल सरफेस मार्कर्स। इन मार्कर्स को हम कहते हैं एंटीजन। ये तुम्हारे सेल पे भी होगा, ये बैक्टीरिया के सेल पे भी होगा। ये इनफैक्ट यहां तक होता है कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस है और स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस है, नहीं स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस कैसे होगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस है, तो भी उनमें फर्क होगा।